कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही आम सी आदत, कोई छोटी सी रस्म हमारी जिंदगी को एक बिल्कुल नया मतलब दे देती है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही लड़के अली की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे रमज़ान के रोज़े उसके लिए सिर्फ भूख प्यास का इम्तिहान नहीं रहे, बल्कि खुद को पहचानने का एक हैरत अंगेज सफ़र बन गए। तो सीधा असल सवाल पर आते हैं। क्या रोज़े का मतलब सिर्फ ये है कि सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है, या इसके पीछे कोई उससे भी गहरा कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ है? आइए अली की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस तब्दीली को समझने के लिए पहले अली से तो मिल लें। अली कोई गैर मामूली लड़का नहीं था। वो बिल्कुल आजकल के किसी भी नौजवान जैसा था, जिसकी जिंदगी रोज की भागदौड़ और आप जानते हैं डिजिटल दुनिया के शोर में कहीं गुम थी। तो रमज़ान से पहले अली की दुनिया कैसी थी? सुबह स्कूल, शाम दोस्तों के साथ मोबाइल फ़ोन पर, और हाँ, देर रात तक वीडियो गेम्स। मतलब वो एक अच्छा लड़का था, पर शायद इस तेज़ रफ्तार जिंदगी में वो ये भूल गया था कि असल खुशी स्क्रीन के बाहर भी होती है। और फिर उसकी वालदा ने इससे एक बहुत ही सादा सी बात कही, एक ऐसी बात जिसने आने वाले दिनों की बुनियाद रख दी। उन्होंने कहा, बेटा, इस साल पूरे रोजे रखना, इसमें बहुत बरकत होती है। बस ये चंद अल्फाज, लेकिन उन्होंने अली के दिल में एक छोटा सा बीज बो दिया था। तो अली ने यह चैलेंज कबूल तो कर लिया, लेकिन रोजे का पहला ही दिन उसके लिए एक असली इम्तिहान बन गया। पहला रोज़ा, और वो वाकई बहुत मुश्किल था, खास तौर पर जब वो स्कूल से वापस आ रहा था और प्यास बहुत शदीद थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहा कि बस एक घूंट पानी पी ले, लेकिन फिर उसे अपनी अम्मी के अल्फाज और अपना इरादा याद आया। उसने गहरी सांस ली और सब्र किया। ये उसकी अपने ऊपर पहली छोटी सी जीत थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना, अली को एहसास होने लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, और ये तब्दीली सिर्फ भूख और प्यास पर काबू पाने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक अलग ही इंसान बनता जा रहा है, ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा समझदार और अपने हर काम के बारे में ज्यादा सोचने वाला। और यही तो इस कहानी का असल मरकज है। तो ये तब्दीलियां आखिर थीं कैसी? छोटी छोटी सी थीं, जैसे अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, उसे मुश्किल में भी सच बोलने की हिम्मत मिलती थी, और सबसे बड़ी बात, वो अब खुद से अपनी अम्मी के घर के कामों में मदद करने लगा था। ये छोटी छोटी नेकियां असल में एक बड़ी तब्दीली का इशारा थीं। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इन तमाम तब्दीलियों को एक साथ जोड़ दिया। ये नेकी का एक बहुत ही सादा सा काम था, लेकिन इसका असर अली पर बहुत ही गहरा पड़ा। हुआ ये कि एक शाम जब वो इफ्तारी के लिए मस्जिद जा रहा था, तो उसने सड़क के किनारे एक बुजुर्ग को देखा जो बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। अली ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और अपना इफ्तारी का डब्बा उन्हें दे दिया। ये बस एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके पीछे एक खालिस हमदर्दी का जज्बा था। इन बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली की तरफ देखा और दिल से दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये अल्फाज ये इतनी सच्चाई से कहे गए थे कि सीधा अली की रूह में उतर गए। ऐसा एहसास, ऐसा सुकून उसे पहले कभी नहीं मिला था। उस रात अली को एक बिल्कुल नई किस्म की खुशी का तजुर्बा हुआ। देखें, एक खुशी होती है वीडियो गेम जीतने वाली, एक आर्जी जोश जो कुछ देर में खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ थी ये खुशी, एक गहरा पुरसुकून इत्मीनान जिसने उसके दिल को सुकून से भर दिया। ये किसी को कुछ देने की खुशी थी, किसी दूसरे इंसान के दिल से जुड़ने की खुशी। और इसी गहरे सुकून के लम्हे में अली को आखिरकार रोज़े का असल मतलब समझ में आ गया। अब उसे पता चला कि उसकी वालदा बरकत से क्या मुराद लेती थी। रमज़ान के आखिरी दिन अली अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये तो हमारे दिल को साफ करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उसकी वालिदा बस मुस्कुरा दें। उनकी आंखों में फ़ख्र था, मोहब्बत थी। वो जानती थीं कि इनके बेटे ने सिर्फ एक मजहबी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि खुद को पहचानने का एक सफ़र मुकम्मल किया है। उसने रमज़ान की असल बरकत को पा लिया था, यानी दिल की पाकीज़गी और रूह का सुकून। अली की कहानी हम सबको याद दिलाती है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम रोज़े में क्या छोड़ते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने अंदर क्या हासिल करते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी के सफ़र में किसी न किसी ऐसी ही हकीकी बरकत की तलाश में है ना?